देश में जिस तरह से राष्ट्रीय प्रतीकों और धरोहरों को सहेजने का काम चल रहा है, ठीक उसी समय से दुनिया की बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी जिक्र में रहा है। ये जिक्र और सुर्खियों में आया है, ये जिक्र और बढ़ गया जब महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हुई। हालांकि जब भी कोहिनूर का नाम लिया जाता है तो इसके साथ ही गुलामी का प्रतीक और इससे जुड़ी हुई श्रापित कहानियां भी जहन में तैरने लगती हैं। दरअसल श्री जगन्नाथ सेना का दावा है कि कोहिनूर हीरा जो है ये जगन्नाथ मंदिर का है। इस संगठन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आग्रह भी किया कि कोहिनूर को वापस जगन्नाथ मंदिर में वापस लाया जाए। महारानी एलिजाबेथ के मृत्यु के बाद उनके बेटे चार्ल्स को गद्दी पर बैठाया गया है। ऐसे में 105 कैरेट का हीरा उनके पत्नी कैमिला के पास चला जाएगा। है वो कोहिनूर हीरा जो अंग्रेजों की गुलामी के दिनों में भारत से ब्रिटेन के राज मुकुट की शान बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ब्रिटेन में वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ लंच करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में ही नरेंद्र मोदी और महारानी में कोहिनूर लौटाने पर चर्चा हो सकती है। जय हिंद। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के मृत्यु के बाद यह चर्चा चल रहा है कि क्या कोहिनूर हीरा वापस भारत को कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ श्री जगन्नाथ सेना का किया हुआ दावा कि कोहिनूर हीरा जगन्नाथ मंदिर का है के अलावा कोहिनूर को श्रापित कहना, इसके पीछे क्या कहानी है। आज के वीडियो में आप इन्हीं सब बातों को समझेंगे, हम समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है कोहिनूर का इतिहास? कोहिनूर कहाँ से आया, इसकी कोई साफ जिक्र नहीं है। दक्षिण भारत में इससे जुड़ी बहुत सारी कहानियां चलती हैं, लेकिन इन कहानियों के बीच कौन सी कहानी सही है इसको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। वहीं मोटे तौर पर कोहिनूर का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है, लगभग 5000 वर्ष। संस्कृत भाषा में कोहिनूर का पहली बार, संस्कृत भाषा में हीरे शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ। संस्कृत भाषा में हीरे को बोला गया सामंतक, हालांकि कोहिनूर को सामंतक से अलग माना गया है। सबसे पहले 13वीं शताब्दी में कोहिनूर हीरा मालवा के राजा के निगरानी में रहा। ये एक हिंदू टेक्स्ट के द्वारा बताया गया है। हालांकि जो हिंदू टेक्स्ट जो है उसका कोई अभी तक प्रमाण नहीं है कि वो हिंदू टेक्स्ट है कहाँ पे, और साथ ही साथ उसे किसने लिखा था, जो राइटर्स हैं उस टेक्स्ट के, वो भी अज्ञात है। वहीं अगर पौराणिक कथाओं की बात की जाए तो कहा जाता है कि ये हीरा सबसे पहले कृष्ण के पास था। ये श्री कृष्ण का हीरा था जिसे उन्होंने जामवंत से प्राप्त किया था। वहीं अगर दूसरी कहानी की बात करें तो इसे हीरा नदी से प्राप्त किया गया था 3200 ईसा पूर्व में। लेकिन अगर ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करें तो ये कहा जाता है कि ये हीरा प्राप्त किया गया था आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के खान से, जो दुनिया के पुरानी खदानों में से एक है। 1730 तक ये एकमात्र हीरे का खदान था। उसके बाद फिर ब्राज़ील में भी हीरे की खोज हुई। इन सारी कहानियों में सबसे पुख्ता कहानी लगती है दक्षिणी भारत की, क्योंकि आमतौर पर जो मोतियां होती है ये सूखी नदियों के बेड्स पर ही पाई जाती हैं। तो संभव है कि ये हीरा आंध्र प्रदेश के कोल्लर खान से, जो अभी वर्तमान में गुंटूर जिले में स्थित है, वहां से प्राप्त किया गया हो। कोहिनूर का सफर बड़ा ही लंबा रहा। वहीं एक हिंदू पुराण के अनुसार कोहिनूर को समरकंद में लगभग 300 वर्षों तक रखा गया। हालांकि उस टेक्स्ट को भी लिखने वाले अज्ञात रहे। उसके बाद ये हीरा मुगल शासकों के अधीन रहा। 14वीं शताब्दी दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में रहा हीरा, उनके अधीन रहा। उसके बाद 1526 में बाबर अपने बुक में एक जिक्र करता है, इस हीरे का जिक्र करता है। वो बोलता है कि ये हीरा मैंने सिकंदर लोधी से प्राप्त किया, और बाबरनामा में ही लिखता है कि ये हीरा बाबर का है। बाबर के वंशज औरंगजेब, हुमायूं, ये क्या करते हैं, ये जो हीरा है अब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जैसे एक शासक गया तो अपने आने वाले शासक जो है उसके वंशज के उन्हें सौंप दी जाती थी।
ये हीरा लास्ट में पहुंचती है मुगल सत्ता के जो शासक था मुहम्मद शाह, ये 15वां शासक था मुगल साम्राज्य का, इसके पास हीरा आता है। जब इसके पास हीरा आता है तो उस वक्त मुगल शासक जो है, मुगल साम्राज्य जो है, मुगल साम्राज्य की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और दिल्ली की जो स्थिति थी, दिल्ली में ही मुगल शासक रह के शासन किया करते थे पूरे भारत में, और उस वक्त जो दिल्ली की हालत थी ये बहुत अमीर था। दिल्ली के पास धन संपदा की बढ़ोतरी हो रही थी और यहाँ के जो शासक थे ये कमज़ोर हो रहे थे। 1739 में पर्सिया का राजा नादिर शाह का नज़र पड़ता है दिल्ली पर। दिल्ली तब तक एक काफ़ी वेल्दी स्टेट था। नादिर शाह यहाँ अटैक करता है, मुहम्मद शाह को हराता है, इनकी खदान जो संपदा जो है लूट के ले जाता है। कहा जाता है कि बहुत सारी हाथियाँ, लगभग 12,000 हाथियाँ थी और बहुत सारे ऊँट घोड़े लगे थे, इतना उसने लूटा था यहाँ से, और साथ ही साथ कोहिनूर को भी अपने पास ले गया। जब नादिर शाह ने पहली बार कोहिनूर को देखा तो अचानक ही उसके मुंह से निकल पड़ा कोहिनूर। हालांकि इस हीरे का नाम कोहिनूर क्यों पड़ा, किसने दिया, इसका क्रेडिट जाता है नादिर शाह को ही। कोहिनूर एक फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंटेन्स ऑफ लाइट। 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी जाती है उसके कमांडर अहमद शाह दुरानी के द्वारा। अब ये हीरा अहमद शाह दुरानी के कब्जे में आ जाता है। अहमद शाह दुरानी अपने पोते को ये हीरा ऑफर करता है, ये हीरा सौंप देता है अपने पोते को, शाह शुजा दुरानी को। शाह शुजा दुरानी 1813 में फिर इस हीरे को लेकर भारत वापस आते हैं और शाह शुजा दुरानी लंबे समय तक इस हीरे को अपने कड़े में जड़वा कर रखते हैं। इसके बाद शाह शुजा दुरानी ने इस हीरे को सिख समुदाय के संस्थापक राजा रणजीत सिंह को सौंप देता है। इसके बदले राजा रणजीत सिंह उसके गृह युद्ध में उसके गद्दी को फिर से वापस दिलाने में मदद भी करते हैं। बता दें कि राजा रणजीत सिंह का जो घोड़े का नाम था उसका भी नाम कोहिनूर था। राजा रणजीत सिंह एक वसीयत के अनुसार एक वसीयत लिखते हैं और वसीयत में लिखते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद, मेरे मरने के बाद इस हीरे को जगन्नाथ मंदिर को सौंप दिया जाए। अब आपको समझ में आया होगा कि जगन्नाथपुरी मंदिर जो है, श्री जगन्नाथ सेना जो है, क्यों दावा कर रही है कि ये हीरा वापस जगन्नाथपुरी लाया जाए। लेकिन इनके मृत्यु के पश्चात 18 मार्च 1849 को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। इस युद्ध में सिख सेना जो है हार जाती है और उसके बाद किया जाता है लाहौर की संधि, और लाहौर के संधि के तहत लाहौर को पूरा सीज कर दिया जाता है। वहाँ की जो खजाना होती है उस पर अंग्रेज़ों की हुकूमत चलने लगती है, अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाती है। फिर ब्रिटिश आर्मी डिसाइड करती है कि ये हीरा ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिया जाए। तब ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, और ये हीरा मीलों की दूरी सफ़र तय करके, मीलों की सफ़र होती है और ये फाइनली पहुंचता है विक्टोरिया के पास। हर कालखंडों का सफ़र करते हुए कोहिनूर वर्तमान में लंदन के टावर ज्वेल हाउस में रखा गया। कोहिनूर को लेके बहुत सारी कहानियाँ रही हैं। कुछ कहानियाँ अंधविश्वासों से भी भरी पड़ी हैं। उसमें से एक कहानी ये है कि ये हीरा जिसके पास भी रहेगा, खासकर वो मेल अगर हो, अगर वो पुरुष हो, तो उसे हमेशा तकलीफ होती रहेगी, वो हमेशा तकलीफ़ों से घिरा रहेगा। अगर हम पुराने इतिहासों की बात करें, पुराने समय में देखें जिन जिन के पास ये हीरा था, तो 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी जाती है उसी के बॉडीगार्ड के द्वारा, अहमद शाह दुरानी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर अगर अगले पीढ़ी की बात करें तो उसका पोता शाहरुख को कहा जाता है कि लोहे को पिघला के उसके शरीर पर डाला गया था। फिर उसके बाद ये हीरा चल के आती है सिख समुदाय के संस्थापक राजा रणजीत सिंह के पास। रणजीत सिंह की 1 से 2 पीढ़ी आगे बढ़ती ही है कि अंग्रेज़ों की नज़र लग जाती, और लाहौर के संधि के तहत
इस हीरे को वापस ले जाते हैं। कहानी की बात तो अलग है, लेकिन कुछ हद तक ये हीरा सच में श्रापित जैसा लगता है अगर हम पुराने इतिहासों को देखें। अब देखना ये है, दिलचस्प बात ये है कि फिलहाल ब्रिटेन के राजा प्रिंस चार्ल्स एक पुरुष हैं और हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार ये हीरा अगर किसी पुरुष के पास रहा तो उसमें बहुत सारे दोष लग जाते हैं। तो अब देखना यह है कि वहाँ एक किंग बैठा है, प्रिंस चार्ल्स के पास ये हीरा जाने वाला है। इसमें राज परिवार को कैसे ये प्रभावित करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प ये होगा कि इस कोहिनूर को फिर वापस भारत लाने की कवायद की जाए। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है इस पे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।